आज के बैठक में अनेक विभाग के कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। आइए हम जुड़ते हैं और क्या क्या निष्कर्षण निकला आज के बैठक में, क्या कहना है उनका, हम सीधे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, आज की अत्यावश्यक बैठक में अनियमित कर्मचारी मोर्चा के इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हम प्रदेश प्रवक्ता आचार्य सुशील कुमार आर्य, छत्तीसगढ़ जन भागीदारी शिक्षक संघ प्रदेश प्रवक्ता। आज जो हम सब कर्मचारी लोग हैं 2002-03 से जो है ना 2 साल के लिए मतलब पंचायत और राज्यपाल के आदेश से जो है ना हम लोग पढ़ाई लगभग 8 साल तक ऐसा कर करके जो है ना और 20 साल लगभग हो गया ना, हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ना हमको छटीन कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ जन भागीदारी शिक्षक संघ प्रदेश प्रवक्ता में हम लोग जो है ना 1259 लोग हैं, तो इन लोगों को जो है ना नियमित करें और हमको जो है ना शिक्षा विभाग में सम्मिलन करें। इसीलिए हम लोग जो है ना गोपाल जी के साथ में आए हैं और सभी मतलब संगठित होकर हम नई सरकार से मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, अपना परिचय के साथ दीजिए। जी, मेरा नाम डोगेंद्र जंघल है। मैं छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित गौ सेवक PIW मैत्री संघ का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। आज जो बैठक रही थी वो एक तरह से समीक्षा बैठक भी थी और निर्णय लेने का भी वक्त था, क्योंकि अभी समय है, अभी आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, तो उसमें हमें ये देखना भी है कि ये सरकार हमारे लिए कुछ करती है कि नहीं करती है, और जो पिछले समय में हमारे द्वारा जो काम किया गया था उसमें किस प्रकार की गलतियां थी, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, और हमारे पास सरकार के साथ में हम किस तरह से अपने डिमांड को रख सकते हैं और आगे क्या करना है, इसके संबंध में आज की बैठक थी। मुझे लगता है कि बिल्कुल इस बार कुछ ना कुछ हमें संतुलन मिल सकता है, इसके बारे में भी चर्चा चल रहा था। जी, हमारे साथ जुड़ते अन्य कर्मचारी भी है, बैठक के रूप में शामिल हुए। आइए क्या कहना है उनका। सर, अपने परिचय के साथ बताइए कि आज के बैठक को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं कृष्ण चरण पटेल, प्रदेश प्रवक्ता हूँ राजस्व पटेल संघ का। हर गांव में सर शासन के द्वारा एक ग्राम अधिकारी पटेल की नियुक्ति की जाती है। पिछले सरकार ने भी हमारे लिए 3000 मासिक मानदेय का जो बजट लाया हुआ था, उस पर वो आनाकानी करने लगा। हमने 25/7 को एक राज्यपाल महोदय को लेटर दिया हुआ था। उन्होंने सामान्य प्रशासन को लिखा और सामान्य प्रशासन जो है अपने राजस्व विभाग को लेटर जारी करके बता दिया है कि पटेलियों की जायज मांग को पूर्ति की जाए। उस संबंध में हम इस संगठन को अवगत कराने के लिए आए हैं, वो हमारी मांग पूरी की जाए और संगठन के साथ हम मिलकर काम करेंगे। हमारे साथ अन्य कर्मचारी भी जुड़ते हैं, क्या कहना है उनका देखते हैं। क्या कहेंगे सर, आप अपना परिचय के साथ बोलिए। मैं डॉक्टर संतोष तिवारी, संस्कृत महाविद्यालय से, उच्च शिक्षा विभाग से। पिछले सरकार ने हम लोग को केवल वादा ही करता रहा कि अब करेंगे तब करेंगे, इस प्रकार से हमको हमारा जो सर्विस रहता है, काम रहता है, वो 6 महीना 7 महीने के बाद हमको निकाल दिया जाता है। हम ये चाहते हैं कि हमारा कंटिन्यू हमारा काम हो। अंशकालिक के रूप में हम लोग पूरे कॉलेज को संभालते हैं, उसके बावजूद भी हमें ऐसा कोई अवसर सरकार ने नहीं दिया, और हमको उम्मीद है कि ये सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करेगी। और हम यही सोच के पिछले सरकार को हमारे संगठन ने, किसी ने वोट नहीं दिया, हम लोग उसको इसी कारण हराए। अब हमको आशा और उम्मीद है कि ये सरकार हमको, बीजेपी का जो सरकार है, पूर्ण रूप से हमको लाभ देगा, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिक है। यदि शिक्षा और स्वास्थ्य का काम सही नहीं होता है तो जनता दर दर भटकते रहता है, और हम लोग कॉलेज में पढ़ा के अपना पूरा योगदान देते हैं, और अतिथि शिक्षक होने के कारण, हमको अतिथि व्याख्याता होने के कारण हमको कॉलेज में भी कोई महत्व विशेष पूर्ण रूप से नहीं मिलता। जबकि हम लोग काम करते हैं, यूनिवर्सिटी काम करते हैं, कॉलेज कोई वो हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है, उसको बचाने के भी काम करते हैं। मैं ज्योतिष भी हूँ, ज्योतिष में PhD हूँ, और मैं ये भविष्यवाणी भी किया था कि पूर्ण रूप से कांग्रेस का सरकार हार जाएगा और बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगा, और ये भविष्यवाणी सत्य हुआ। और मैं ऐसे कई भविष्यवाणी प्रदेश के बनने से लेकर के अभी तक के कई भविष्यवाणी किया है जो अक्षरशः 100% सत्य है। मेरे पास सब चीज़ प्रमाणित है, पेपर में, मीडिया में भी आया मेरा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस सरकार को हम लोग ने लाया है, और हमारे कर्मचारी संगठनों को, सभी कर्मचारी संगठनों को आहूत किया गया कि इस बार सरकार को हराना है, कांग्रेस को, और बीजेपी सरकार हमें पूर्ण रूप से रेगुलर और नियमित करेगा। ये क्या नाम बोले, हमारे साथ अन्य पदाधिकारी भी जुड़ रहे, क्या कहना है उनका देखना। क्या कहेंगे सर आप? जी, ये सर हाँ, कृष्णाराम जैन, छत्तीसगढ़ का ग्राम पटेल का अध्यक्ष हूँ मैं। बात ये है सर कि वास्तव में आज ब्रिटिश शासन से लेकर आज तक के ग्राम पटेलों की जैसे भी नियुक्ति हुई है, और ग्राम पटेलों को मानदेय के रूप में मैं तो कहना नहीं चाहूँगा कि आज हमें साल में 2000 रुपया दिया जाता है। आज के महंगाई में होता क्या है 2000 रुपये। तो भाजपा शासन से मेरा उम्मीद यही है कि जैसा भी ये देश के विकास के लिए, सब पटेलों के विकास के लिए अपने जो भी अगर मांगे हैं
और पिछले समय भूपेश शासन ने उन्हें 3,000 रुपये पटेलों को मानदेय के रूप में देने के लिए भी बाध्य हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो 1,000 रुपये दे करके उन्हें लालीपाप ही कहिए। अब लोगों को इस प्रकार के जो बातें हैं, वास्तव में जो पटेल है सर, छत्तीसगढ़ का ग्राम पटेल लगान से लगान वसूली करता है, शासन का काम अपन करते हैं। उसके एवज में अगर देखा जाए, आज के महंगाई 21वीं सदी के लोग हैं और हमें साल में 2,000 रुपये दिया जाता है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। हर परिवार है, हर समाज है, हमारे भी बाल बच्चे, हमारे भी बहुत सारी स्थिति है, उसके बावजूद भी 2,000 रुपये साल में अगर दिया जाता है, ये कितने बड़ी अनिकता है। मैं तो कहना चाहूँगा कि वास्तव में जो देश की आज़ादी जरूर हुआ है, लेकिन ग्राम पटेलों का कोई अधिकारी नहीं। मैं कहना चाहूँगा सर, छत्तीसगढ़ का सबसे, इस भारत देश का सबसे गरीब छत्तीसगढ़ का ग्राम पटेल, जिन्हें मात्र साल में 2,000 रुपया दिया जाता है, ये कितने बड़ी अन्यथा है। बातें तो बहुत है सर, लेकिन यदि अगर शासन अगर चाहे, जैसे इस अनियमित संगठन में अपन जुड़ करके यदि पटेलों की यदि अगर मांग अगर होती है, तो पूरा छत्तीसगढ़ में 20,000 से भी अधिक जो ग्राम पटेल हैं, उनके कम से कम भविष्य बने, उनके भी जीने की रास्ता, उनके